गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर चुके थे अभी तक क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसकी साइज 6.6 कैरी ऑन थी। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करे थे। आज मुझे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस करा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी डिस्कस होगा पूरा, ठीक है ना। जो ये चीज़ आया था वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा हुआ है, इरेज नहीं कर रखा है कि 5 में क्या था कि एक ये ABC ट्रायंगल था, इसमें D मीडियन थी, ठीक है ना। AD मीडियन थी और ये AM परपेंडिकुलर BC था, तो आपको लाना था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका ये कि क्या बोलते हैं, सिद्ध कीजिए एक समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज में विकर्णों का योग जो है, ठीक है ना, विकर्णों के वर्गों के योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जो ये प्रूव किया है बिल्कुल एज इट इज़, है ना, ये आपको यूटिलाइज करना ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन चलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये फिगर मैंने भी बना रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह का है। पार्ट सेकंड आप कर रहे हैं, ये अंतिम पार्ट होगा शायद इस एक्सरसाइज का। इसके बाद पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है ABCD इस तरीके से। ए यहाँ ले लेते हैं, ऊपर लेते हैं ABCD, ठीक है ना, जिसके विकर्ण क्या है AC और BD हैं, AC और BD हैं, है ना। तो दिया क्या है आपको, अगर बात करें कि दिया है, ठीक है ना, दिया में क्या हो जाएगा ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। AC व BD विकर्ण है, AC व BD विकर्ण है, ठीक है ना। इतनी बात आपको दे रखी है, ठीक। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, विकर्णों के वर्गों का योग उनकी सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। यानी क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। हमको ये बात सिद्ध करनी है ना। थोड़ा सा रचना करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा सा। रचना क्या कर ली है कि ड्रा AM परपेंडिकुलर BD, AM परपेंडिकुलर BC खींचिए, है ना। AM परपेंडिकुलर BC खींचा, इतना हमने कर लिया, ठीक। अब प्रूफ में आ जाइए। अगर अब आप केवल ABD देख रहे हो, ये इतना पोर्शन है ना, और ये पोर्शन, तो आप देखो एक ही जैसा है, नेमिंग अलग है, अलग बात है। तो एक बार हम AD स्क्वायर निकालेंगे, एक बार AB स्क्वायर निकालेंगे, और फिर ये बात इसी तरीके से आ जाएगी, है ना। तो मतलब ये मान चलिए कि पूरा क्वेश्चन नंबर 5 आपको लगाना ही लगाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। एक बार AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, और यहाँ से, ठीक है ना, आप प्रूव कर पाए थे। तो जो आपका क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5 की तरह है। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो सॉल्व करने पर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू आया था 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2। वैसे यहाँ पे क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AO 2AO स्क्वायर। AD की जगह पे क्या है, यहाँ पे AO है ना, क्योंकि O मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अगर बात करें हम, क्वेश्चन 5 की तरह क्या प्रूव कर सकते हो, है ना, कि AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AO स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर बाई 2। ये इतना प्रूव कर सकते हो, है ना। क्लियर है, इतना बहुत आराम से आप प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे ये है वैसे ही है, सिर्फ इतना फिगर गौर करिए, है ना। और ये एक ही जैसा फिगर है, बिल्कुल एज इट इज, नेमिंग चेंज है बस। अब AO को क्या लिख सकते हो, AC बाई 2, गौर करिएगा। तो AD स्क्वायर ऐसे रखो, AB स्क्वायर ऐसे रखो, AO को लिख दिया हमने 2 अपने प्लेस पे, AC बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर बाई 2। सिंस OAC का मध्य बिंदु है, OAC का मध्य
बिंदु है, ठीक है ना। इसको अगर थोड़ा और करते तो AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा AC स्क्वायर बाई 2, भाई 4 आएगा, 4 से 2 लेस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और ये आ गया BD स्क्वायर बाई 2, 2 चाहो इधर ले आओ तो ये आ गया 2AD स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, अब आप एक चीज देख सकते हैं, हम AD प्लस AD लिख सकते हैं इसको लिख दिया AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और इसको लिख दिए हम AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आप देखिए एक AD को हम BC लिख सकते हैं और एक AB को हम CD लिख देंगे, तो इसको हमने लिख दिया कि BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस ये वाला AB हो गया CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। सिंस रीजन दे सकते हैं कि AB इक्वल टू CD तथा ठीक है AD इक्वल टू BC, ठीक। इसको आप सीक्वेंस में लिख जाओ अगर, तो ये भी लिख सकते हैं हम कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, जिसमें 5 को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना होगा। जो ये 5 लगा हुआ है ये वाला पोर्शन, है ना, तो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं तभी जाकर ये बात हम कह पाए, ठीक है ना। तो ये जब आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यू हैव टू प्रूव इट लाइक एज अ क्वेश्चन नंबर 5, पूरा ये सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद ही आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर होता हुआ अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त की जीवा AB व CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दिखाइए कि APC समरूप DPB है और AP इंटू BP वाला CP इंटू DP। जब फिगर बनाते हैं फिर करते हैं इसको। तो ये आपका 7 है, सॉरी, इसमें एक वृत्त ये दिया हुआ है, इसकी जो जीवा है AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं, तो आपको दिखाना है APC समरूप DPB और फिर ये लाना है, ठीक है। तो पहले समरूप करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, कैसे, एक ही वृत्तखंड कोण, है ना। देखिएगा CAB और CDB जो है वो एक ही वृत्तखंड से बनते हैं, है ना, इसी से निर्मित हो रहे हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर हम त्रिभुज आ जाए जो हमको समरूप करने, इन्हीं को ले लीजिए, और ऐसे ही ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा तो बस समरूप हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज APC व त्रिभुज DPB में जब आते हैं आप, ठीक है, तो कोण PAC इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोण PDB एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है ना। ऐसे हम PCA लिख सकते हैं, फिर PCA इक्वल टू कितना हो जाएगा, PBD, और रीजन यही हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज आपका APC समरूप त्रिभुज आ गया DPB बाई A। दो साइड हमने दो कोण बराबर कर लिए, तो ये समरूप हो गए। और जब समरूप होगा तो संगत भुजा अनुपात होंगे, इधर से AP इधर से DP, तो लिख सकते हैं हम कि AP अपान DP इक्वल टू CP अपान BP, है ना, या क्लास कर दो तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि AP इंटू BP इक्वल टू CP इंटू DP, है ना। यही आपकी प्रूविंग हो गई, इस तरीके से ये प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। और इसी का उल्टा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें ये है कि जो जीवा है वो अंदर न काट के बाहर काट रही है। फिगर थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, लगभग प्रूविंग यही है सारी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम चर्चा करें तो 8 में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जो जीवाएं हैं वो बाहर काट रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये एक वृत्त है और इसकी दो जीवाएं हमने इस तरीके से ज्वाइन कर ली हैं, है ना, ये और ये यहाँ पे बाहर कहीं पे कट कर रही है। ये बिंदु P हो गया, ठीक है, और ये AB है और ये वाली आपकी CD है। ये AB है, एरिया वाली CD है। और सिद्ध यही करना है आपको, है ना, कि जीवा जो है वो एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, ठीक है ना। और सिद्ध पूरा यही करना है। फिर वही, अब ये जो त्रिभुज है इनको समरूप करना होगा, तो कैसे समरूप करें, तो आप देखिएगा जरा, ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। तो एक बार 1 + 2 = 180, लीनियर पेयर, है ना। और एक बार फिर से आ जाओगे यहां से कि एंगल 2 + एंगल 3 = 180, तो इसलिए हम लिख सकते हैं
कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि एंगल PAC इक्वल टू कितना आ गया, PDB हो जाएगा, है ना। तो इधर से हम प्रूविंग करते हैं, बाद में आएगा ये चीज, इधर ही से स्टार्ट करते हैं, यहां से ही, ठीक है ना। प्रूफ में आते हैं तो इधर से देखिए प्रूफ इसका, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, है ना, चक्रीय चतुर्भुज, ये लिख सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज से, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो इसलिए क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3, यानी कि कोण PAC इक्वल टू PDB। इसी प्रकार जैसे ये वाला आप कह सकते हो, है ना, तो इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि कोण PCA इक्वल टू आएगा PBD, है ना। और जब इतना ये प्रूव हो जाएगा तो फिर से इधर आ जाइए, इस जगह से, है ना, यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं। तो अगर दोनों त्रिभुज आप ले लेंगे आप यहाँ से, है ना, इतने के बाद इधर आ जाइए, दोनों त्रिभुज ले लिए, तो ये जो है क्या आ गया, PAC इक्वल टू PDB, कहां से सिद्ध कर चुके हैं, ये बात कैसे आ गई, सिद्ध कर चुके हैं, है ना। और ये भी वैसे ही हो जाएगा, सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप हो गए तो अनुपाती हो गए, अनुपातित हो गए तो फिर ये हमारी बात फिर से प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एंगल अलग तरीके से प्रूव है इक्वल, है ना, और ये बात वैसे ही एज इट इज चलेगी, तो ये बात अगेन वैसे ही प्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 होता हुआ, और क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो हमने आपका जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, उसी का चूंकि ये कन्वर्स था तो मैंने एक ही साथ दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। अब आगे की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं चर्चा करता हूं, ठीक है ना। ये रेस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है, उसकी मछली पकड़ने वाली जो छड़ का सिरा पानी की सतह से 1 पॉइंट है। जैसे नाजिमा ये बैठी हुई यहाँ पे, ये ऐसे रॉड, फिशिंग रॉड लगी हुई है, तो इसका जो टॉप है ना वो 1.8, यहाँ पे पानी है इस जगह पर, तो पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा क्या था, डोरी के निचले सिरे पर लगा कांटा पानी की सतह पर है, और जो डोरी का निचला सिरा है ये यहाँ पे कांटा लगा हुआ, जहां मछली फंसेगी ये पानी पर है, ठीक है, पानी की सतह पर है, ठीक है। और देखिएगा उसकी नाजिमा से दूरी जो है 3.6, ये जो दूरी यहां से यहां तक ये पूरी 3.6 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये दूरी हमारी 6 पॉइंट दी है, नाजिमा के बिल्कुल बगल से जो दूरी है वो 3.6 है। छड़ के सिरे के ठीक नीचे से पानी की सतह पर स्थित बिंदु की दूरी, छड़ के सिरे से ठीक पानी की सतह पर जो बिंदु देख रहे हैं इसकी दूरी 2.4 है, ठीक है ना। ये दूरी कितनी है, 2.4 मीटर है, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है, ठीक है, कि उसकी कितनी डोरी बाहर निकली हुई है, मानते हुए कि डोरी बिल्कुल सदी हुई है, तो कितनी डोरी बाहर, हमको ये डोरी की लंबाई निकालना है कि डोरी उसकी कितनी बाहर है। पहला केस तो यही है। तो आप देखिए जरा सा, डोरी हमको निकालना है, बाहर निकली डोरी, तो त्रिभुज अगर ABCA में आओगे तो ये कोण आपका 90 अंश हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है, इसलिए, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की बात करिए 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, 1.8 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इतनी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का हो जाएगा 5.76, 24 का हो गया 576, 2 अंक बाद दशमलव, इधर 324, 2 अंक बाद दशमलव। तो AB स्क्वायर अगर सॉल्व करो तो ये 5 3 8 1 9 आ जाएगा, 0 0, यानी AB बराबर क्या आएगा, √9 इक्वल टू 3 मीटर, है ना। तो डोरी की लंबाई कितनी हो गई आपकी, यहां से अगर बात करें हम कि डोरी की लंबाई बराबर आ गई 3 मीटर, ठीक है ना। अब इसी के बाद ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, कह रहा यदि, ठीक है, वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजिमा के कांटे की 36 दूरी, मान लीजिए अब ये यहाँ पे ऐसे रहेगी, है ना, और ऐसे से डोरी खींचेगी तो डोरी कुल मिला के यहाँ ना होगी, कहीं पर इस तरीके से आगे आ जाएगी, यहाँ आ गई, ये B डैश हो गया, ठीक है ना। ये B ना होके B डैश हो जाएगा, और जब B डैश हो जाएगा तो ये डोरी कितनी देर खींची इसने, 12 सेकंड तक, है ना। तो खींची हुई डोरी की लंबाई का निकालें, कितनी डोरी खींची है,
तो खींची गई डोरी की लंबाई तो 12 मीटर 12 सेकंड खींची है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 5 × 12 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर आ गया। तो हम यहां से अगर ए बी डैश निकालें तो ए बी डैश कितना, डोरी 3 थी ये वाली, ये 3 मीटर है, अब ये 0.6 खींच गई है, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा 3 - 0.6 इक्वल टू 2.4 मीटर, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज, हमको ये दूरी निकालनी है ना, नाजिमा से इसकी टिप की दूरी, ठीक है ना, डोरी के सिरे की दूरी। तो अगर बी डैश सी आ जाए, इसमें आप 1.2 जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी। तो त्रिभुज एक बार फिर से आए, ए बी डैश सी में कोण सी जो है वो आपका 90 अंश है, तो बी डैश सी का जो स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा, ए बी डैश का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी डैश सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना हो गया आपका 2.4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1.8 का स्क्वायर, या बी डैश सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 का हो गया 2.4 5.76 आ जाएगा, इधर माइनस का 324 आ गया। तो बी डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, अंडर रूट लग जाएगा यहां से, है ना, 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, 7 में से 5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 5 में से 3 गए 2, 2.52 आ गया मीटर, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर 256 होता तो ये 16 का हो जाता, तो ये 6 ना हो गया, लगभग 1.53 के आसपास आ जाएगा मीटर, है ना। तो अब आपकी नाजिमा से डोरी के सिरे की दूरी, ठीक है ना, ये निकालना है हमको कि नाजिमा से डोरी के सिरे की दूरी, ठीक है ना। तो ये दूरी हमारी निकल चुकी है 1.53, और ये 1.2 इधर वाली थी, तो इसको अगर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी 2.73 मीटर, ठीक है ना, 2.73 मीटर लगभग, यही आपका आंसर। ये जब बाई कैलकुलेशन आओगे तो लगभग 9 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है ना। तो 1.59 कर लीजिएगा इसको, तो 9 करेंगे तो ये आपका 2.79 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी दूरी होगा। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म होता हुआ। अब आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं इसके बाद वाला चैप्टर, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिस्कस की जाएगी। दैट्स ऑल टुडे।